प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आज चौथा सा मैसेज लाई हूँ और ये मैसेज किसी के ग्रुप में शेयर करने के लिए नहीं है। स्पेशली अपशर्स वुमेन विंग्स में जितने भी हम लोग का थीम है और जितने भी वुमेन लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन हैं, इन लोग के लिए वचन बोलने के लिए, एनकरेजिंग मैसेज बोलने के लिए मुझे कहा गया है। इसके लिए मैं ये समय ले रही हूँ और अच्छा लगा है। थैंक यू अपशर्स वुमेन विंग्स लीडर्स। सबको प्रभु के नाम से मैं सलाम करती हूँ और विश्वास करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। और यहाँ हम लोग बहुत महीने हम लोग लॉकडाउन में रह गया, लेकिन फ़ोन और मीडिया तो लॉकडाउन नहीं थे। तो इस जरिए हम लोग प्रभु के वचन को अलग अलग तरीके से करने के लिए कोशिश किया है। तो आज भी ये मैसेज हमारा थीम मेरे सिस्टर्स लोगों के लिए, हम सब के लिए एक दूसरे को एनकरेज करने के चौथा सा मैसेज लाई हूँ। बाइबल खोलते हैं हम लोग फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 को एक बार पढ़ेंगे। ब्रदर्स, आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ येट टू हैव टेकन होल्ड ऑफ इट, बट वन थिंग आई डू, फॉरगेटिंग व्हाट इज़ बिहाइंड एंड ट्रेनिंग टुवर्ड्स व्हाट इज़ अहेड। जितने भी लॉकडाउन हो या जैसे भी ये प्रॉब्लम आओ, कैसे भी हो, इस चीज़ को हमको चलना है इसमें। और ये सिचुएशन, हाँ सही में हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा सिचुएशन हम लोग देखने को मिलेगा या ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा दिन हम देखने को मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम देख रहे हैं और इसके साथ हम चल रहे हैं और हमें इसमें चलने के लिए शक्ति सामर्थ प्रभु दे रहे हैं। प्रभु की शक्ति के साथ हम चल सकता है। और एक वचन फिर से फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 को फिर से पढ़ेंगे हम। 4 वर्स 13 में बोला है, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। मैं कर सकूँगी जिसने मुझे ताकत दिया है, उसके साथ, उसके थ्रू मैं कर सकूँगी। बोला इस पैसेज के द्वारा मैं कुछ मैसेज बोलूँगी। यू कैन डू मोर देन यू थिंक। आप जितने सोचते हो खुद के ऊपर, उससे ज़्यादा आप कर सकने की ताकत आपके अंदर में है। मुझे वो विश्वास करना पड़ेगा, मैं खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे अंदर में वो चीज़ है जो सोचने से भी ज़्यादा मैं खुद के लिए जितने इमेजिन करती हूँ उससे भी ज़्यादा कर सकने की ताकत प्रभु मेरे अंदर में दिया हुआ है। लेकिन मेरे सोच में कमजोरियाँ होने के वजह से मैं उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे कि ये साइंटिफिक लोग भी कहते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि मैं नहीं सकूँगी, तो मेरे मेंटली, मेरे एक्टिविटीज़, मेरा सब कुछ साथ दे रहा है कि हाँ तू नहीं सकेगा। और उस चीज़ को मैं नहीं सकेगा, एकदम नहीं सकेगा अगर सोचता है तो उसमें उस दिशा में चला जाता है। लेकिन प्रभु आज हमको बोलता है कि यू कैन डू मोर देन यू थिंक थ्रू जीसस क्राइस्ट। प्रभु की ताकत और सामर्थ्य से मैं कर सकूँगी। तो मेरे अंदर में ऐसे पोटेंशियल है, हमारे अंदर में प्रभु ऐसे पोटेंशियल दे के रखा है, हम कर सकता है। लेकिन आज हम ऐसे सिचुएशन में रह गया और ऐसे खुद को बना दिया कि मैं एजेड हो गई हूँ, मेरी ताकत कमज़ोर पड़ गया है, मेरे अंदर में ऐसे बीमारी है, मेरे अंदर में मेरा एज इतना चला गया है और मैं ऐसे हो गई हूँ, मैं इतनी तक पढ़ी लिखी हूँ और मुझे इतना तक ही मैं इतना तक ही कर सकता है, मुझे इतना तक ही करना है। खुद के सोच में मैं लिमिट करके रखने का वजह से मुझे आगे बढ़ने में उस चीज़ में रुकावट होता है। प्रभु ने हमें इसलिए बनाया है, गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, हमें ऐसे बनाया टू बी पीस, टू लिव इन पीस, जॉय। प्रभु ने हमें इस तरीके से हमें ऐसे क्रिएट किया है कि ताकि तू खुशी से जियो और विथ जॉय, विथ पीस, खुशी और आनंद के साथ जियो और प्यार भरा लाइफ के साथ, प्यार भरा जीवन के साथ जियो। प्रभु ने हमें इसलिए ऐसे ही क्रिएटेड किया था एक्चुअली। लेकिन आज हमारे अंदर में बहुत सारी चीज़ है जो डस्टबिन बन गया है।
हमारे दिमाग के अंदर में डस्टबिन बन गया है, मेरे मेंटली माइंड के अंदर में डस्टबिन बन गया, मेरे दिल के अंदर में डस्टबिन बन गया है। बहुत कुछ मेरे सोच में डस्टबिन जैसा नेगेटिविटी, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, चिंता, वो सब कुछ जो है डस्टबिन बन के हमारे अंदर में है। वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये हमको ऐसा बोल रहा है, ये हमको ऐसा देख रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब कुछ सोच जो है हमारे अंदर में डस्टबिन बन के बैठा। इसलिए वो चीज़ जो मेरे अंदर जो नया पोटेंशियल आके हम नया चीज़ शुरू करना चाहिए, वो चीज़ जो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे अंदर में जब तक कचरा है, जब तक कचरा होगा तो नया कैसा हो सकेगा। और मेरे अंदर में जब तक हम कचरा बन के मेरे दिमाग को हम बना के रखेगा, तब तक कुछ भी नया आने के लिए जगह नहीं है। एक पैसेज को पढ़ते हैं हम लोग, साम नंबर 103 वर्स 5। साम नंबर 103 वर्स 5 में बोला, हु सेटिस्फाई योर डिज़ायर विथ गुड थिंग्स सो दैट योर यूथ इज रिन्यू लाइक द ईगल। हमारे सोच में हम, हाँ हमारे एज में हम बुरी हो सकता है, लेकिन मेरे सोच में, मेरा आत्मिक जीवन में यंग बनाते रहने के लिए, जवानी, मेरे आत्मिक जीवन को, आत्मा का जीवन को जवानी बनाते रहने के लिए मुझे फिर से नया करते रहना पड़ेगा। यह वचन में बोला जा, हु सेटिस्फाइज योर डिज़ायर विथ गुड थिंग्स। अच्छी चीज़ों के साथ में अगर हम अपने दिलों और दिमाग में रखेंगे तो हम जो है अच्छा चीज़ के साथ, विथ गुड थिंग्स, अच्छा चीज़ के साथ हमारे दिलों और दिमाग में रखेंगे तो वो हर दिन जो रिन्यू होता है, हर दिन जवानी बनाता है, हमारे आत्मिक जीवन को जवानी में बनाते रहता है। दाल नहीं होगा, हम ये करके देखा है, हम ये कर चुका है, हम वो कर चुका है, हम ये करके आया है, वो करके आया है, ऐसा सोच नहीं होने के लिए हम हमेशा जवानी, हमारे स्पिरिट में, आत्मा में जवानी को लाने के लिए हमें से गुड थिंग्स को हमारे सोच में, अच्छा चीज़ को होने देना पड़ेगा। तो हम, मेरा सोचने से ज़्यादा हम कर सकता है, वो कैसे कर सकता है बोलने से, नंबर 1 तो यू कैन, आप कर सकता है इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहेगा तो ज़रूर होगा। लेकिन आज बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि हम चाहने वाला चीज़ ही ख़त्म हो गया। हम ऐसा करने दिले, हम ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, हम ऐसा करना शुरू करेगा, ऐसा करना हम करेगा, ऐसा वाला चीज़ जो हमारे जीवन में ख़त्म होते जा रहा है। ए छोरो, उसको भी करके दिखा, ए छोरो, उसको भी करके दिखा, उसको भी बोल के दिखा, ऐसा वाला चीज़ रहने का वजह से हमारे अंदर में आई कैन डू डिज़ायर, हम करेगा, हम अभी कर सकता है, अभी भी हम कर सकता है, कर सकने वाला डिज़ायर जो है ख़त्म होने का वजह से हमारे जो मेरे अंदर में पोटेंशियल है हम नहीं कर पाता। वो नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, यू कैन डू, आप कर सकता है, लेकिन इफ़ गॉड वांट्स यू टू, अगर प्रभु चाहता है कि आप कुछ और नया मॉडर्न, आई थिंक हम जितना तक सोचता है उतना हम कर सकता है। ऐसा अगर लेवल में जाने के वजह से अगर प्रभु चाहता है तो ज़रूर हम उस लेवल में और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि थ्रू क्राइस्ट बोला, थ्रू क्राइस्ट यू कैन डू। वचन में हमें क्लियरली बोला गया है, इफ़ गॉड इज़ इन योर डिफ़िकल्टीज़, अगर प्रभु जो है हमारे दुख और तकलीफ़ के समय में होता है और हमको उसको फेस करने के लिए ताकत देता है, तो अभी भी वो प्रभु हमें मदद करेगा कि हमको और आगे लेवल में जाने के लिए। तो आप सोचिए, आपके जीवन में कभी आप सोचा था आपको ऐसा वाला पति मिलेगा और आपका पति धोखेबाज होगा या आपका पति इतना अच्छा होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हमने देखने को मिला है। आज हम कभी भी नहीं सोचा था कि ये कोरोना वायरस से आज चर्च लॉक हो जाएगा और हम एक दिन ऐसा मास गैदरिंग से ऐसा अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं सोचा था, लेकिन उस चीज़ को भी हम फेस कर रहे हैं। आप कभी नहीं सोचा था कि आपके जीवन में ऐसा बीमारी आएगा,
हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम बीमार आएगा, ऐसा प्रॉब्लम बीमार आएगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन वो बीमार आया है हमारे जीवन में, लेकिन उस बीमार से भी हमें चलने के लिए प्रभु ने हमें साथ ताकत दिया। तो हम कभी भी ये प्रभु से ये नहीं मांगना है कि ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए प्रभु हमको ताकत दो, ये नहीं मांगना चाहिए। हमको ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तू मेरा ताकत है, तू मेरा ताकत है प्रभु, यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू आर माई होप, तू ही मेरा ताकत है बोल के प्रभु के साथ साथ में चल के हम माउंटेन को क्लेम कर सकता है। और जो भी चीज़ नया सोच है जो आगे बढ़ने के लिए स्टेप है उसको हम आगे कर सकते हैं। हमको आगे चलने के लिए किसी का ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर मेरा सोच में हम मजबूत बना लिया कि मुझे एक लेवल आगे जाना है, तो हमको किसी को डिपेंड नहीं करके हम प्रभु के ताकत से हम चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु मेरा ताकत है। ऐसे करके हम नया लेवल, यू कैन डू मोर देन यू थिंक, हम सोच भी नहीं सकते उस लेवल तक हम जा सकते हैं, उसमें तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए उस लेवल में जाने के लिए होने से मेरा दिमाग का, मेरा दिल का, मेरा शरीर का कचरा को हमको हटाना पड़ेगा। तो कचरा क्या चीज़ है बोलने से, मेरा बिटरनेस, मेरा नेगेटिविटी, मेरा अंदर में जो वरीड, चिंता, ये चीज़ सब कुछ जो है हमारे अंदर में रहने का वजह से हम लोग जो है नया चीज़ इनटेक, नया चीज़ नहीं कर सक रहे हैं। फॉरगिवनेस नहीं होने का वजह से ये फॉरगिवनेस हम मेरा अंदर में डस्टबिन, कचरा जो सर के बैठता है, जितना तक कचरा हमारे जीवन में मेंटली में रहेगा, वो नया चीज़, नया ग्रेस, न्यू ब्लेसिंग, नया सोच आने का जगह नहीं होता है दोस्तों। इसलिए हम लोग जो है, इसलिए मैथ्यू में बोला है ना, ब्लेसेड इज़ द प्योर इन हार्ट, ब्लेसेड इज़ द प्योर इन हार्ट, मतलब इम्प्योर क्या है मेरे में इम्प्योर सोच क्या है, मेरा चिंता है, मेरा परिवार के लिए चिंता, इम्प्योर। सुबह को उठते ही हमको चिंता होता है कि आज के दिन में हम उसको करना है, क्या करना है, इसको नहीं सकेगा, उसको नहीं सकेगा, हम उसको नहीं कर सकेगा, उसको हम देख नहीं सकेगा, उसको हम दिखने दिल नहीं है, उसको हम ऐसा। सुबह उठते ही हमारा जरूरी को सोचने लगता है, सुबह उठते ही हमारा चिंता को सोचने लगता है, सुबह उठते ही हम कभी घर बार में भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी का साथ हो जाता है, सुबह उठते हम सोचने लगते हैं, उसको दिखने दिल नहीं है, सोचने लगता है ऑल थिंग्स, वो सब कुछ जो है मेरा इम्प्योरिटी थिंग्स, हमको वो चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है, सुबह उठते वो चीज़ को, चिंता को ही हम सोचते हैं, ऑल द इम्प्योरिटी सोच जो है रहता है। लेकिन वचन बोला है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, उसी लोग जो है आशीषित है जो दिल में प्योर है। प्योर कैसा होगा, हम मेरे कचरा, मेरे दिलों में, दिमाग में, जितने भी हार्ट में, दिल में जो कचरा है उसको हमको फेंकना पड़ेगा, फॉरगेट करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। हम जिसको माफ़ी नहीं दे के बैठने से किसी को तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे बदन में इन्फेक्शन हो रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम दूसरों को अनफॉरगिवनेस से, माफ़ी नहीं देके किसी को इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, इफ़ेक्ट तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरे अंदर में इन्फेक्शन हो रहा है उस अनफॉरगिवनेस से, उस बिटरनेस से, उस गलत सोच से, उस नेगेटिव सोच से, उस ये अलग अलग सोच। हम कोई किसी का बोलने वाला, किसी का सोचने वाला, किसी का करने वाला को देख के उसको हम सोच के रखने से, दिल में वो सोच को रखने से मेरे अंदर में डस्टबिन है, टॉक्सिन, हम उस टॉक्सिन को आउट करना पड़ेगा। जब हम डस्टबिन को सफ़ा कर लेता है उसमें गंद भी नहीं आता है और नया हम लोग फिर गंदा जाता है। लेकिन हमारे दिमाग का डस्टबिन को फेंक देने से नया ब्लेसिंग जो आने का जगह होता है। हम स्पिरिचुअल में भी, आत्मा में भी एनॉइंटिंग प्रार्थना करते रहने से भी हमारे दिमाग का सोच में, हमारा सोच में, बिटरनेस में, हमारा ये इम्प्योर सोच में, चिंताई को बदन में बढ़ते रहने से एनॉइंटिंग स्पिरिट भी आने का जगह नहीं होता है। तो इसलिए प्योर एनॉइंटिंग को आने देने के लिए, प्योर होली स्पिरिट को हम बरसा के, मेरे अंदर में जो पोटेंशियल है, जो करने का ताकत, सोचने का ताकत, अच्छा सोचने का ताकत, अच्छा करने का ताकत जो प्रभु दिया है, उसको और एक लेवल जो हम सोच के भी नहीं पहुंचा उसमें पहुंचाने के लिए होने से मेरा वरीड, नेगेटिव सोच, इम्प्योरिटी, सब कुछ को हम डस्टबिन को, मेरे दिमाग को रिलीज़, खाली कर देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम नया लाना पड़ेगा।
एवरी पेन हैज़ ए पर्पस इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो दर्द आता है, जो तकलीफ आता है, वो एक रीज़न लेके आता है, एक कारण लेके आता है। उससे हम ऑपरेट कर सके, उससे हम ऑपरेट कर सके कि नया चीज़ जो मेरे अंदर में है उसको निकालने देने के लिए हर एक चीज़ जो दर्द होके हमारे जीवन में आता है। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ में 1 Corinthians chapter 12 verse 8-9 में बोला है, इसमें भी बहुत अच्छा चीज़ ईश्वर ने बोला है कि हम जो चीज़ इनटेक हम प्रभु से प्यार को लेता है, हम लोगों को प्यार को देने के लिए, प्यार को हम मिल रहे हैं तो इस प्यार को लोगों को देना चाहिए। नहीं कि हमको जितने मेरे अंदर में पोटेंशियल है उस प्यार को मिलके भी हम गलत जगह में रहते रहने के लिए ऐसा नहीं है। उस प्यार को मिलके हम लोगों को देने के लिए ईश्वर हमको प्यार दे रहा है। इसलिए दोस्तों, हम लोग अब घर में होने से भी, कहीं में रहने से भी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। हमको कुछ चीज़ अच्छा ही प्रभु ने दिया है तो उसको हमको दिखाने के लिए, बताने के लिए उस चीज़ को करते रहना चाहिए। और अच्छा बाइबल वर्स सब लोग पढ़ने के लिए, हम यहाँ में पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप पढ़ने के लिए मैं बताऊंगी। साम नंबर 119 वर्स 28 को पढ़िए, आजाया 40 वर्स 29 को पढ़िए, आजाया 40 वर्स 31 को पढ़िए। रिन्यूइंग मेरा स्पिरिट को यंग बनाते रहने के लिए, जवानी बनाते रहने के लिए। आत्मा में एजत नहीं होता है, आत्मा में बुरीपन नहीं होता है। आत्मा जो एजत नहीं होता है, कभी बुरा नहीं होता है। आत्मा हर दिन में आत्मिक काम जो है रिन्यूइंग, वो हर दिन में रिन्यूइंग नया हो जाता है। तो इसलिए आज सोचिए, व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को आप क्या सोचता है, किस नज़र से देखता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग आपको क्या देख रहे हैं, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, लोग आपको पति क्या सोच रहे हैं, आपका बच्चा आपको क्या सोच रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद को क्या सोचता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद को क्या सोचता है, आप अपने आप को क्या नज़र से देखता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी आप प्रभु के नज़र में बहुत स्पेशल हैं। आज भी आपको प्रभु प्यार करता है। क्या आप इस चीज़ को विश्वास करते हैं? तो इसलिए दुख और तकलीफ समय में हम ऑफेंडेड नहीं होना है। अभी ऐसा सिचुएशन है, इस समय में हम लोग ऐसा ऑफेंडेड हो के नहीं, लेकिन ब्लेसिंग को शेयर करने वाला, ब्लेसिंग को बांटने वाला, ऐसा बांटते रहने वाला, शेयर करते रहने वाला, एक दूसरे को बूस्ट करने वाला हम बनना चाहिए। चाहे लोग कैसे भी हो, लेकिन मेरा काम है हम लोगों को बूस्ट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। ये नहीं कि किसी का एनर्जी को लो कराने के लिए। आपको ईश्वर जीवन दिया है किसी का एनर्जी को बूस्ट कराने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए। एक दूसरे को ये रेड बुल पी के नहीं, लेकिन ये एनर्जी ड्रिंक पी के नहीं, लेकिन एक दूसरे को अच्छा बात करके, अच्छा वर्ड दे के एनर्जाइज करने के लिए है। तो इसलिए इस प्रभु का वचन के साथ में प्रभु हम सबको आशीष करे। मेरा आज का वचन को यहीं पे रखेगा। थैंक यू, आमीन।